यहाँ जो भी उपस्थित है समस्त ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। ग्राम पंचायत झुनकू में रिटर्निंग ऑफिसर और पूर्व सरपंच की मिलीभगत से किसी भी तरीके से 3 फार्म निरस्त किए गए। प्रश्न ये है कि तीनों फार्म क्यों निरस्त किए गए? यदि आप कहते हैं कि अतिक्रमण का आधार है तो अतिक्रमण का आधार अन्य पंचायतों में भी है, वहाँ के फार्म आप निरस्त करें। आपने केवल झुनकी पंचों को अतिक्रमण है उनके भी फार्म निरस्त करें, जो नहीं किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने केवल तीन आवेदन निरस्त किए, वैभव कविता आठ्या और महेश भरत रानी और उनके पुत्र का जो फार्म था वो भी अमान्य कर दिया, शिवानी राहुल का। इससे क्या साबित होता है? इससे केवल ये साबित होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर यह चाहती थी कि पुष्पेंद्र नमिता आठिया निर्विरोध चुनाव जीत जाए, क्योंकि उनका एक अन्य फार्म उनके छोटे भाई का था जो कि उन्होंने कल निकाल लिया, बाहर निकाला। इससे केवल ये साबित होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर की भी मिलीभगत है। यदि फार्म अमान्य किया गया था तो आपको समीक्षा की तारीख 21 तारीख थी, आपने 21 तारीख को कोई घोषणा नहीं की। 21 से लेके 23 तारीख दोपहर 12 बजे तक सतत तीनों अभ्यर्थी बार बार जाकर रिटर्निंग ऑफिसर से विनम्र निवेदन करते रहे कि मैम यदि कुछ भी ऐसी समस्या है, फार्म मान्य है अमान्य है तो आप बताएं। किसी के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। उसके बाद अधिवक्ता जब तीनों अभ्यर्थी अपने अधिवक्ताओं के पास गए और अधिवक्ताओं को लेके आए तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। ये कहाँ का न्याय है? प्रतिलिपि नहीं दी गई, आदेश की जानकारी नहीं दी, यह तो सरासर पढ़वाया गया। यह तो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। आप जब अधिवक्ताओं को प्रतिलिपि नहीं दे पा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को लोकतंत्र में निर्विरोध कर रहे हैं, तो लोकतंत्र की हत्या है। पर कहाँ है डेमोक्रेसी? और किस डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं और किस पंचायत की बात करते हैं? मैं सरकार से तक कहना चाहता हूं कि आप किस पंचायत की बात करते हैं? आप शोषण की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, अन्याय की बात करते हैं, लेकिन वो देखने कहाँ मिलता है? जब आपके ही ऑफिसर मिलीभगत करके 3 फार्म अमान्य कर दिए। यदि उन 3 फार्म में से एक भी फार्म मान्य होता तो आज हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक नहीं आते। मैं रिटर्निंग ऑफिसर महोदया से निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, जो कि मीडिया तृतीय स्तंभ है लोकतंत्र का, कि ये जो यहाँ व्यक्ति हैं कोई फ्री नहीं खड़ा है। सब अपनी मजदूरी पे जाते, सब अपने काम पे जाते। यदि जिनके आपकी तरह कार्य होते उनके यहाँ कार्य पे जाते, लेकिन वो केवल बचाने के लिए खड़े हैं, तो लोकतंत्र की हत्या बचाने के लिए खड़े हैं। और आप लोग क्या चाहते? क्या हम लोग ये चाहते हैं कि या तो आप तीनों फार्म मान्य कीजिए, या मान्य नहीं कर रहे हैं तो फिर ग्राम पंचायत झुनकू का निर्वाचन निरस्त कीजिए और पुनः फार्म भरवाइए। तो क्या है, आप लोग फिर वोट करेंगे यदि चुनाव मान्य? हम लोग वोट करेंगे और तभी करेंगे, वोट तभी करेंगे। नहीं, वोट तो अब होना ही नहीं है जब निर्विरोध हो गया है। देखिए, मेरा इस मामले में ये कहना है कि यदि निर्वाचन अधिकारी को या सरकार को शंका है तो यहाँ ये जो व्यक्ति आए हैं, हम लोग यहाँ किसी का विरोध करने नहीं, शांतिपूर्वक आए हैं, केवल अपनी बात रखने लोकतंत्र में। यदि निर्वाचन अधिकारी चाहे तो यहाँ वोट डलवा ले। ठीक।